हेलो दोस्तों, आप सभी का मैथ्स अड्डा में बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं भाई आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके सामने मेंसुरेशन पार्ट 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मेंसुरेशन के 7 पार्ट आपके सामने रखे जा चुके हैं। यदि किसी बच्चे ने, किसी भाई ने अभी तक वो पार्ट नहीं देखे हैं तो उन पार्टों को पहले जाकर देखिए, क्योंकि भाई पहले भी बताया है कि पढ़ना आपको सीरीज से है, मतलब पार्ट वाइज पढ़ते आइए। इससे पहले जो पार्ट बने हैं उन्हें पहले देखिए, उसके बाद ही पार्ट 8वां देखना, ताकि आपको समझ बहुत अच्छे से आए। यदि आप पार्ट छोड़कर देखोगे तो आपको शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो मैंने पहले वाले पार्टों में आपको बताया है उनका यूज हम आगे की आगे करते रहेंगे। इसलिए पहले वाले पार्ट अच्छे से देखिए, उसके बाद ही पार्ट 8वां स्टार्ट करना, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहां से सीधे जाकर हमारे चैनल पर उन पार्टों को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपको इस पार्ट में आयत और वर्ग के जो विकर्ण पर आधारित सवाल होंगे, विकर्ण पर आधारित जो सवाल होंगे उनको हम अच्छे से सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको आयत का जो विकर्ण फॉर्मूला होता है, ये देख सकते हो आप, आयत का डायग्राम बना है। ये आयत के विकर्ण का फॉर्मूला है और ये आपके वर्ग का डायग्राम बना है, ये आपके वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला है। पहले इन फॉर्मूलों को अच्छे से सीख लीजिए, फिर उसके बेस पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनको हम हल करेंगे। और दोस्तों, 2 मोटिवेशन लाइन आप सभी के लिए। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़ें। तो दोस्तों, कहने का मतलब है हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है, मतलब अपनी स्टडी को, अपने रिवीजन को, अपने हर सब्जेक्ट को पूरा पूरा समय दीजिए। इसलिए धैर्य का साथ कभी न छोड़े, मतलब पेशेंस बनाए रखिए और आने वाली वैकेंसी, आने वाली भर्ती में आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये 2 लाइन आपने अच्छे से समझी होंगी। और अब बढ़ते हैं, पहले हम इन फॉर्मूलों को समझते हैं और फिर उसके बेस पर जो क्वेश्चन बनेंगे उनको टाइप वाइज लेते हैं। और दोस्तों, आपके लिए भी होमवर्क मिलेगा, जिसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आपको सिखाए जाएंगे, उनके बेस पे ही आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आपके सामने ये देखिए, सबसे पहले क्या बनाया गया है कि आयत का विकर्ण और जो वर्ग का विकर्ण है, जो उनके फॉर्मूले होते हैं, पहले उन्हें सीख लीजिए, फिर हम सवाल लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपके सामने जो आयत बना है और ये साइड में आपके सामने वर्ग का डायग्राम बना है। अब देखिए, ये जो आयत होता है इसमें विकर्ण होता है ये वाला विकर्ण, मतलब आप डायगोनल डी से डिनोट कर सकते हैं। और ये आपका रहता है आयत की लंबाई और ये आपकी रहती है आयत की चौड़ाई। अब दोस्तों, ये आयत का क्या हो गया, विकर्ण मतलब डायगोनल, ये आयत की लंबाई होती है और ये आयत की चौड़ाई होती है। और देखिए दोस्तों, ये आपका समकोण त्रिभुज बन चुका है। ये आपका क्या बन चुका है, समकोण त्रिभुज बन चुका है, क्योंकि आयत के कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। आयत के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप पाइथो का वर्ग करा सकते हैं, क्योंकि ये आपका समकोण त्रिभुज है। तो पाइथो का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज के कारण पाइथो का वर्ग करा दीजिए कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण है आपका क्लियरली आपका विकर्ण, आधार आपका है लंबाई और आपका लंब है आपकी चौड़ाई। अब दोस्तों अच्छे से देख लीजिए, कर्ण आपका क्या है, विकर्ण, लंबाई है आपका आधार और चौड़ाई है आपका लंब। बस आपको पुटिंग करना है। और दोस्तों, ये फॉर्मूला बन चुका है आयत के विकर्ण का, आयत के विकर्ण का फॉर्मूला बन चुका है। इसे चाहे तो आप इस स्क्वायर को ट्रांसपोज कर सकते हैं। जैसे ही आप स्क्वायर को इक्वल के इधर ट्रांसपोज करोगे तो वो करनी में चेंज हो जाएगा। जैसे ही आप स्क्वायर को इक्वल के इस तरफ ट्रांसपोज करोगे तो वो करनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एल स्क्वायर और बी स्क्वायर ये आपका अंडर रूट में बचेगा। दोस्तों, जैसे ही आप विकर्ण का जो वर्ग था, वर्ग को इक्वल के इधर ट्रांसफर करोगे तो वो करनी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि जो आयत का विकर्ण होता है उसके बराबर अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, अंडर रूट में लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये आपका आयत का विकर्ण होता है। अब दोस्तों देखिए, आपको वर्ग में भी विकर्ण का अच्छे से पता होना चाहिए कि जो विकर्ण होता है वर्ग का और जो वर्ग की भुजा होती है उनमें आपसी रिलेशन क्या होता है। उस रिलेशन के बेस पर बहुत सारे सवाल बनेंगे और उन्हीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वर्ग को पहले समझिए। देखिए, ये वर्ग का विकर्ण है, मतलब सम्मुख शीर्षों को मिला दीजिए, ये वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग की भुजा आपको पता है हर तरफ से बराबर रहती है, वर्ग की भुजा
हर तरफ से बराबर रहती है, बराबर रहती है इसलिए ए से डिनोट कर दो और विकर्ण डायगोनल डी से डिनोट कर दो। अब भाई दोस्तों ये वाला जो आपका त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि जैसे आयत के कोण 90 पर काटते हैं वैसे ही वर्ग के कोण भी 90 पर काटते हैं। तो ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। इसमें भी आप समकोण त्रिभुज के कारण सेम वर्क करा सकते हो, किसका, पाइथो का, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्लियरली आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। बस कुछ नहीं है, जो भी आपकी समकोण त्रिभुज का कर्ण आधार लंब होगा उन्हें उठाकर पुट करना है। तो देखिए कर्ण आपका 90 के सामने मिलेगा, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार ए है, और लंब का स्क्वायर, लंब भी भाई यहां पर ए है, तो आधार भी ए है और लंब भी ए है, तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे ही आप इसे सॉल्व करोगे भाई, जैसे इसे आप सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर भाई बनेगा आपका 2a स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर बनेगा आपका 2a स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए ध्यान से समझना, क्योंकि जो ये फॉर्मूला बनेगा उसी से हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी। तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर क्या हो गया भाई, 2a स्क्वायर हो गया। अब देखिए दोनों साइड आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, दोनों साइड आपको स्क्वायर दिख रहे हैं, वर्ग दिख रहे हैं, और वर्ग को करनी कैंसिल करती है, वर्ग को करनी कैंसिल करती है, इसलिए बोथ साइड आप करनी कर सकते हो, बोथ साइड आप अंडर रूट कर सकते हो। तो देखिए बोथ साइड जैसे ही आप अंडर रूट करोगे तो यहां आपके वर्ग से करनी कैंसिल हो जाएगी, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका विकर्ण बाहर आएगा। अब दोस्तों देखिए यहां पर आप देखोगे करनी के अंदर क्या है, 2a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर है, a पर स्क्वायर लगा है, ए पर स्क्वायर लगा है, इसलिए ए तो बाहर आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और करनी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, लेकिन 2 पर कोई वर्ग नहीं लगा है, 2 पर कोई वर्ग नहीं लगा है, इसलिए 2 आपका करनी में रह जाएगा। तो दोस्तों ए पर वर्ग लगा है, ए तो बाहर आ जाएगा, 2 पर कोई वर्ग नहीं था इसलिए 2 करनी में रह जाएगा। तो दोस्तों देखिए वर्ग में जो आपका रिलेशन आपको याद करना है, आपको बोलना है कि वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा करनी 2, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा करनी 2। तो ये आपको अच्छे से याद करना है, जिसमें डी आपका डायगोनल के लिए स्टैंड करता है और क्लियरली ए आपका साइड के लिए स्टैंड करता है, वर्ग की भुजा के लिए स्टैंड करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से नोट किया होगा कि ये जो फॉर्मूला है ये आयत के विकर्ण का फॉर्मूला है, और ये जो फॉर्मूला है ये वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला है। आयत का विकर्ण अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण बराबर होता है 1 करनी 2, 1 करनी 2। तो दोस्तों अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपका किसका, आयत का विकर्ण नोट कर लीजिए, और ये आपके वर्ग का विकर्ण नोट कर लीजिए, और फिर लेते हैं अच्छे अच्छे सवाल। और दोस्तों थोड़ा ध्यान रखना, आयत का विकर्ण फॉर्मूला और वर्ग का विकर्ण फॉर्मूला, विकर्ण जिसे डी से डिनोट करते हैं। अब बढ़ते हैं सवालों की तरफ, और लीजिए पहला सवाल आपके सामने है। अब दोस्तों देखिए किसी वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर होगी, किसी वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर होगी जिसका विकर्ण 18 सेंटीमीटर है। अब दोस्तों ये वर्ग की बात है कि वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर होगी, भुजा कितने सेंटीमीटर होगी जिसका विकर्ण 18 सेंटीमीटर है। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि वर्ग की भुजा पूछी है और वर्ग का विकर्ण दिया है, तो आप बोल सकते हैं भुजा और विकर्ण, भुजा और विकर्ण का रिलेशन बोल के फॉर्मूला याद करना है। भुजा विकर्ण, भुजा विकर्ण का रिलेशन था डी बराबर ए करनी 2, डी बराबर ए करनी 2, जिसमें डी आपका विकर्ण के लिए स्टैंड करता है और ए आपका साइड भुजा के लिए स्टैंड करता है। तो देखिए किसी वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर होगी, किसी वर्ग की भुजा कितने सेंटीमीटर होगी, मतलब भुजा तो आपसे पूछी है, भुजा तो आपसे पूछी है, लेकिन उसका विकर्ण आपको 18 सेंटीमीटर दिया है, तो विकर्ण आपको 18 सेंटीमीटर दिया है, तो 18 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए, तो भुजा को आराम से निकालेंगे। अब देखिए ये जो अंडर रूट 2 है आपका मल्टीपल में है, अंडर रूट 2 किसमें है आपका, मल्टीपल में है, तो मल्टीपल से ये चला जाएगा आपका डिवाइड में, तो डिवाइड में करनी 2 आपका क्या आएगा, भुजा ए मिल जाएगा। अब दोस्तों देखिए 18 बटे करनी 2, क्योंकि करनी 2 गुणा से किसमें आ गया, भाग में, 18 बटे करनी 2 ये आपको ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नीचे होता है, अब यहां पर देखिए नीचे क्या है, यहां पर नीचे है करनी 2, तो जो भी नीचे होता है उसी से अंश में गुणा करते हैं, उसी से हर में गुणा करते हैं। जैसे मान लो नीचे करनी 3 होगा तो करनी 3 से ऊपर नीचे गुणा, नीचे करनी 5 होगा तो करनी 5 से ऊपर नीचे गुणा, और नीचे करनी 2 है तो करनी 2 से ऊपर नीचे गुणा। अब देखिए जैसे ही करनी 2 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा करोगे तो √2 और √2 आपको 2 मिलेगा,
√2 और √2 आपको 2 मिलेगा, और 2 से जैसे ही आप 18 को कट करोगे, 2 से आप 18 को कट करोगे तो आपको 9 मिलेगा, और 9 का अंडर रूट 2 से, 9 का अंडर रूट 2 से तो आपको मिलेगा 9 अंडर रूट 2, 9 अंडर रूट 2, और ये आपको वर्ग की भुजा मिल जाएगी। और ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन चौथा 9 करनी 2 बिल्कुल फिट बैठता है। तो कुछ भी नहीं है, वर्ग की भुजा आपसे पूछी है और वर्ग का विकर्ण आपको दिया है। डायगोनल 18 पुट करिए और ए को आप निकाल सकते हो आसानी से। 9 करनी 2, ऑप्शन चौथा टिक करिए और भाई आगे बढ़िए। आगे आपके लिए बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, अब ऐसे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जिनको आप अच्छे से देख सकते हैं। देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि x+1, 3 - x ऐसे ऐसे डाटा दिए हैं, लेकिन आपको वर्ग की भुजा और विकर्ण में जो रिलेशन याद है उसके बेस पर ऐसे ऐसे सवाल भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, उसने क्या दिया है, किसी वर्ग की भुजा 1/2 x+1 है सेंटीमीटर में, और उसका विकर्ण आपको दिया है 3 - x अपॉन करनी 2 अंडर रूट 2, और सेंटीमीटर में दिया है। तो मतलब यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरफ सेंटीमीटर दिया है। और पूछा क्या है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी। वर्ग की भुजा की लंबाई मतलब आपसे ए पूछा है। अब दोस्तों देखिए, ये वर्ग की भुजा दी है आपको, जो भी डाटा आपको दिया है वर्ग की भुजा दी है, ये वर्ग का विकर्ण दिया है। तो आपको सर्कल देख लो, वर्ग की भुजा और विकर्ण, वर्ग की भुजा और विकर्ण, वर्ग की भुजा और विकर्ण, एकमात्र रिलेशन याद है ये वाला, वर्ग की भुजा और विकर्ण, जिसमें आपको रिलेशन याद है विकर्ण बराबर भुजा करनी 2, विकर्ण बराबर भुजा करनी 2। अभी इसी को समझ के आए हैं। अब दोस्तों देखिए, विकर्ण आपको क्या दिया है, विकर्ण आपको दिया है 3 - x अपॉन करनी 2। आप देख सकते हैं विकर्ण आपको क्या दिया है, विकर्ण आपको दिया है 3 - x अपॉन करनी 2। अब देखिए, बराबर में आपका भुजा करनी 2 होता है। अब भुजा लेकर आते हैं, भुजा आपको क्या दी है 1/2 x+1, 1/2 x+1, ये आपको क्या दी है, वर्ग की भुजा दी है। आप देख सकते हैं वर्ग की भुजा क्या है 1/2 x+1, और भुजा तो रख ली, उसके पीछे क्या लगा है, उसके पीछे करनी 2 लगा है। अब दोस्तों कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करना है और बहुत ही आसान है। अब देखिए, ये जो विकर्ण का आपका करनी 2 था, विकर्ण का जो आपका करनी 2 था, ये जाकर इस करनी 2 से गुणा हो जाएगा, और करनी 2 जैसे ही आप मल्टीपल करोगे आपको 2 प्राप्त होगा। तो √2 से मल्टीपल होगा तो भाई आपको 2 प्राप्त होगा। अब देखिए, जैसे ही आप 2 को 2 से कैंसिल करते हैं, क्योंकि गुणा में डाटा है तो 2 से 2 कट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, यहां पर कुछ नहीं बचा, अंडर रूट 2 तो ट्रांसपोज कर दिया था, यहां पर क्या बचा है 3 - x, और भाई x+1 का यदि आप 1 से भी मल्टीपल करोगे तो आपको x+1 ही मिलेगा, x+1 का 1 से भी मल्टीपल करोगे तो x+1 ही मिलेगा। अब दोस्तों देखिए, ये 1 यहां से जाकर 3 में से माइनस हो जाएगा तो आपको 2 मिलेगा। -x इस तरफ आके प्लस का x, -x इस तरफ आके प्लस का x, तो प्लस x और एक x यहां पर था तो आपको 2x मिलेगा। तो x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू आपको भाई 1 मिली, x की वैल्यू क्या मिली 1 मिली। अब दोस्तों अगर आपसे x का मान पूछ लेता, यदि आपसे x का मान पूछ लेता तो आंसर आपका 1 होता, लेकिन उसने क्या पूछी है, ध्यान से पढ़िए, उसने पूछा है तो भाई आप वर्ग की भुजा की लंबाई कितने सेंटीमीटर होगी, हमें वर्ग की भुजा बताइए। अब देखिए, वर्ग की भुजा, विकर्ण पूछता तो हम इसको पिकअप करते, विकर्ण पूछता तो हम इसको पिकअप करते, और यदि हमसे वर्ग पूछा है तो हम इसको पिकअप करेंगे। अब देखिए, वर्ग की भुजा क्या है, वर्ग की भुजा है 1/2 x+1, वर्ग की भुजा क्या है 1/2 x+1। अब देखिए, x की वैल्यू वैसे आपको पुट करनी है और आपको वर्ग की भुजा मिलेगी। तो x की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है 1 है, तो x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। तो ये मैंने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, पीछे है +1। अब दोस्तों देखिए, 1 और 1, ये आपको क्या मिलेगा, 1 और 1 आपको 2 मिलेगा, और जैसे ही आप 1/2 करोगे तो 2 का 1/2 आपको 1 मिलेगा। तो x पुट कर दो 1, और वर्ग की भुजा मिल जाएगी आपको 1। तो कहने का मतलब x का मान भी 1 है और वर्ग की भुजा का मान भी 1 है। अब देखिए, वर्ग की भुजा का मान 1 है, ऑप्शन पहला फिट बैठता है भाई, लॉक कर दीजिए। और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को अच्छे से आप नोट डाउन कर लेना, कुछ नहीं था, आपका विकर्ण था और आपकी वर्ग की भुजा थी, तो हमने d बराबर a/√2 उसमें विकर्ण भी पुट कर दिया और उसमें a भी पुट कर दिया, भुजा भी पुट कर दी, और वहां से हमने x को निकाला, और जैसे ही हमने x को पुट किया तो वर्ग की भुजा आपको क्या मिली, वर्ग की भुजा आपको 1 मिली दोस्तों। और ऑप्शन पहले को टिक करिए, लॉक करिए, और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए, किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई t सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है।
वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। तो दोस्तों आपको देखिए दिया क्या है, आपको अच्छे से देखिए, किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई p सेंटीमीटर है, मतलब वर्ग का विकर्ण दिया है। तो वर्ग का विकर्ण दिया है आपको p सेंटीमीटर, डायगोनल दिया है आपको p सेंटीमीटर। और दोस्तों देखिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब a स्क्वायर आपसे पूछा है। अब दोस्तों देखिए, वर्ग का विकर्ण आपको दिया है p सेंटीमीटर, तो डायगोनल है p सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है मतलब भुजा का वर्ग a का स्क्वायर आपसे पूछा है। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, जब भी आपको विकर्ण देगा तो एक फॉर्मूला आपको सीधा याद करना है, उसके बेस पर पीछे मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। जब भी आपको वर्ग का विकर्ण देगा, अभी वर्ग का विकर्ण क्या दिया है, p सेंटीमीटर दिया है, और देखिए p फॉर्म में ही आपसे ऑप्शन दिए गए हैं, p फॉर्म में ही क्या दिए गए हैं, सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब दोस्तों देखिए, आपने एक रिलेशन याद किया है, आपने एक रिलेशन याद किया है, वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है कि विकर्ण बराबर भुजाकर्णी 2, d बराबर a अंडर रूट 2। अब देखिए यहां पर आप बोल सकते हैं कि यदि मुझे वर्ग का क्षेत्रफल ही बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल ही बताना है, तो भाई उसमें एक ही कमी है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है तो उसमें एक ही कमी है। तो क्यों ना हम a को निकाल लें, और a को यदि हम निकालेंगे तो अंडर रूट 2 मल्टीपल से किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, गुणा से किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहां से आपको a की वैल्यू प्राप्त होगी, यहां से आपको a की वैल्यू प्राप्त होगी, और वो a की वैल्यू आपको यहां पर पुट करनी है। वो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है d अपॉन अंडर रूट 2 विकर्ण बटे कर्णी 2। तो a की वैल्यू आई है, a की वैल्यू क्या आई है, d अपॉन अंडर रूट 2, d अपॉन अंडर रूट 2, ये किसकी वैल्यू है, ये a की वैल्यू है। तो a की जगह पुट कर दो d अपॉन अंडर रूट 2, और देखिए a के ऊपर क्या लगा है, क्षेत्रफल के लिए a के ऊपर वर्ग लगा है, क्षेत्रफल के लिए a के ऊपर वर्ग लगा है। और जैसे ही आप वर्ग करोगे, जैसे ही आप वर्ग करोगे तो d का वर्ग आपका d स्क्वायर हो जाएगा, d का वर्ग आपका d स्क्वायर हो जाएगा, और कर्णी 2 नीचे देख सकते हो, यहां पर कर्णी 2 है, और कर्णी 2 का वर्ग करोगे तो आपको 2 मिलेगा। तो दोस्तों वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो तो आपका एक तो होता है आपका क्लियरली a स्क्वायर, और दूसरा आपका होता है d स्क्वायर बाय 2, d स्क्वायर बाय 2 मतलब विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब दोस्तों देखिए, आपको विकर्ण दिया है, आपको विकर्ण दिया है, विकर्ण क्या दिया है आपको भाई, p दिया है। तो विकर्ण आपका p है, मतलब विकर्ण का वर्ग बटे 2, ये आपका क्षेत्रफल फॉर्मूला रहेगा, और क्षेत्रफल फॉर्मूला आपका रहेगा विकर्ण का वर्ग बटे 2। आप उसमें विकर्ण पुट कर दीजिए p को, तो p स्क्वायर बाय 2, p स्क्वायर बाय 2 ये आएगा आपके वर्ग का क्षेत्रफल, p स्क्वायर बाय 2 ये आएगा आपके वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, d बराबर क्या होता है, a अंडर रूट 2, d बराबर a अंडर रूट 2, जिसमें आपको a निकालना है। तो a क्या आएगा, d अपॉन अंडर रूट 2, और a की जगह जैसे ही आप d अपॉन अंडर रूट 2 पुट करेंगे तो विकर्ण से आपका क्षेत्रफल फॉर्मूला बनेगा, विकर्ण से आपका क्षेत्रफल फॉर्मूला बनेगा d स्क्वायर बाय 2। तो आपको सीधी सीधी बात करें, 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, किसके, वर्ग के क्षेत्रफल के। एक तो होता है a स्क्वायर, एक तो होता है a स्क्वायर, और भाई दूसरा होता है d स्क्वायर बाय 2, दूसरा होता है d स्क्वायर बाय 2। इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिए। और अब लेते हैं, जब सीधा हमको विकर्ण देगा तो हम सीधा विकर्ण का फॉर्मूला यूज करेंगे और उसको क्षेत्रफल बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक बार रीड कर दीजिए। देखिए, किसी वर्ग का विकर्ण लंबाई क्या है, 25 कर्णी 2 मीटर, 25 कर्णी 2 मीटर। तो विकर्ण दिया है आपको 25 कर्णी 2 मीटर, और आपको बोला है वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा, यहां पर लिखा है कितने वर्ग मीटर होगा। तो दोस्तों सबसे पहली बात आपको बता दें, जब आपको भुजा देगा, जब आपको भुजा देगा तो यहां पर जा सकते हैं आप, जब आपको भुजा देगा तो आप इससे क्षेत्रफल बता दीजिए, और जब आपको विकर्ण देगा तो आप इससे क्षेत्रफल बता दीजिए। अब दोस्तों देखिए, आपको भुजा नहीं, आपको विकर्ण दिया है, और जैसे ही आप विकर्ण से बोलोगे किसका क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण से होता है d स्क्वायर बाय 2, d स्क्वायर बाय 2। तो अभी आपने सीखा है कि विकर्ण से क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है d स्क्वायर बाय 2। तो d स्क्वायर बाय 2 विकर्ण से क्षेत्रफल लगा दीजिए, जिसमें विकर्ण आपका 25 कर्णी 2 मीटर है। तो 25 कर्णी 2 मीटर है, 25 कर्णी 2 मीटर आपका क्या है, विकर्ण, और विकर्ण का वर्ग बटे 2, विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब जैसे ही आप वर्ग करोगे तो भाई 25 का वर्ग कर दो, 25 का वर्ग क्या होता है, 25 स्क्वायर आपका 625, 625, और कर्णी 2 का वर्ग करोगे, कर्णी 2 का वर्ग करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और अपोन में 2 है, ये हमने फॉर्मूला बनाया था, अपोन में 2 है, ये हमने फॉर्मूला बनाया था, यहां पर आप देख सकते हैं अपोन में 2 है, ये फॉर्मूला बना था। अब दोस्तों देखिए, 25 का वर्ग 625 है,
करनी 2 का वर्ग 2 है। जैसे ही 2 से 2 कट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 625 और ऑप्शन में जाइए, ऑप्शन तीसरा भाई बिल्कुल फिट बैठता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको जब विकर्ण होगा, विकर्ण मिलेगा तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, डी स्क्वायर बाय 2, डी स्क्वायर बाय 2 विकर्ण का वर्ग बटे 2। ये सीधा किसका क्षेत्रफल फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला, किससे, विकर्ण से। और लेकिन जब भुजा देगा तब क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, लेकिन जब विकर्ण देगा तब क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर बाय 2। अब दोस्तों यदि आपको विकर्ण मिल जाए तो आप सीधा लगा दीजिए डी स्क्वायर बाय 2 और आपका क्षेत्रफल बिल्कुल तैयार है 625, तीसरा ऑप्शन फिट है। अब आपको एक सवाल मैं आपके लिए देता हूं और जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखिए किसी वर्ग का विकर्ण, किसी वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई क्या है, विकर्ण AC की लंबाई है 5.2, विकर्ण AC है जिसकी लंबाई क्या है 5.2 मीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर होगा, सेम पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भुजा मिले तो ए स्क्वायर लगा दो और ये देखिए आपके सामने विकर्ण मिला है तो डी स्क्वायर बाय 2 लगाकर इसका जो भी आंसर होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में फेंक के मारिए और मुझे बताइए। अब दोस्तों लेते हैं अगला टाइप। कैसा है अगला टाइप वो आपके सामने देखिए ए और बी दो वर्ग हैं जिसमें बी वर्ग का विकर्ण ए वर्ग के विकर्ण से 4 गुना है। यदि ए वर्ग का क्षेत्रफल 40 वर्ग इकाई है तो बी वर्ग का क्षेत्रफल कितने वर्ग इकाई होगा। मतलब ए का क्षेत्रफल दिया है और बी का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। अब दोस्तों देखिए स्टार्टिंग से पढ़िए, ए और बी दो वर्ग हैं तो थोड़ा ऐसे बना लीजिए थोड़ा समझने के लिए कि ए और बी दो वर्ग हैं। ये ए है और ये आपका बी है, ये ए है और ये आपका बी है। दो आपको वर्ग दिए हैं जिसमें वर्ग बी का विकर्ण ए वर्ग के विकर्ण से, ए वर्ग के विकर्ण से 4 गुना है। जो बी वर्ग का विकर्ण है वो ए वर्ग के विकर्ण से 4 गुना है। अब दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो से लगा है, से वाले को हमेशा 1 मानते हैं। तो ए वर्ग के विकर्ण से, ए वर्ग के विकर्ण से, तो से के कारण ए का विकर्ण क्या होगा 1 होगा और दूसरे को जितने गुना बोला जाए तो दूसरे को बी वर्ग का विकर्ण 4 गुना बोला गया है, बी वर्ग का विकर्ण 4 गुना बोला गया है। तो दोस्तों देख लीजिए बी वर्ग का जो विकर्ण है ए वर्ग के विकर्ण से 4 गुना है। तो ए का विकर्ण आप 1 रख लो से के कारण और बी का वर्ग उससे 4 गुना है तो 1 से 4 गुना 4 हो जाएगा, 1 से 4 गुना 4 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यदि ए वर्ग का क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है 40 वर्ग इकाई दिया है और बी वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है कि कितने वर्ग इकाई होगा। तो दोस्तों अभी आप विकर्ण ये आपको 1 है और ये विकर्ण आपका 4 है। अभी आप देख के आए हो जब भी आपको विकर्ण मिलेगा, जब भी आपको विकर्ण मिलेगा तो आपको लगाना है डी स्क्वायर बाय 2। जब भी आपको विकर्ण मिलेगा तो आपको लगाना है डी स्क्वायर बाय 2। अब दोस्तों दोनों तरफ हमको क्या मिले हैं वर्ग के विकर्ण मिले हैं। तो दोनों तरफ यदि हमें वर्ग के विकर्ण मिले हैं तो हम डी स्क्वायर बाय 2 से दोनों तरफ आपका क्षेत्रफल लगा देते हैं और क्षेत्रफल में रेशियो बना देते हैं। क्षेत्रफल में क्या बना देते हैं रेशियो, क्योंकि ए का क्षेत्रफल दिया है और बी का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। अब दोस्तों देखिए इसका विकर्ण क्या है, इसका विकर्ण 1 है तो विकर्ण का वर्ग बटे 2, इसका विकर्ण 4 गुना था तो विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब दोस्तों जैसे ही आप रेशियो बनाओगे भाई तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और दोस्तों देख लीजिए विकर्ण का वर्ग यहां से आपको 1 मिलेगा, विकर्ण का वर्ग यहां से आपको 16 मिलेगा। तो दोस्तों हमने कर लिया डी स्क्वायर बाय 2, डी स्क्वायर बाय 2 मतलब क्षेत्रफलों में क्या आ चुका है रेशियो आ चुका है, क्योंकि विकर्ण दिए थे तो डी स्क्वायर बाय 2 दोनों तरफ लगा दीजिए और क्षेत्रफल 1:16 के अनुपात में है। 1 किसका है, 1 आपका ए का है और 16 किसका है, 16 आपका बी का है। अब दोस्तों देख सकते हैं 1 बराबर जो आपको क्षेत्रफल दिया है, 1 बराबर जो आपको क्षेत्रफल दिया है वो 40 दिया है। मतलब 1 बराबर 40 मतलब 1 रेशियो 40 गुना, 1 रेशियो 40 गुना तो दूसरा रेशियो भी हो जाएगा 40 गुना। और जैसे ही हम इसे 40 गुना करते हैं तो 16 का 40 गुना 640, क्योंकि 16 चौके 64 640 मिलेगा। ऑप्शन तीसरा टिक करिए, ये बी वर्ग का क्षेत्रफल, ये बी वर्ग का क्षेत्रफल। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, जो वर्ग बी का विकर्ण था वो वर्ग ए के विकर्ण से के कारण ए का विकर्ण 1 ले लो और बी का विकर्ण उससे 4 गुना 4 हो जाएगा। तो दोनों तरफ विकर्ण का वर्ग बटे 2, क्षेत्रफल लगा दीजिए, क्षेत्रफल आएगा 1:16 में, 1 बराबर 40 है तो 16 बराबर आपको 640 मिलेगा। ऑप्शन तीसरा लॉक करिए। और एक सवाल देखिए दोस्तों आप सभी के लिए सेम सवाल है। देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई, उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की √2 गुना है।
पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई, पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई की √2 गुना है तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों सेम सवाल है, वही आपको विकर्ण 4 गुना की जगह कर्णी 2 गुना दिया है, और वही देखिए एक वर्ग का क्षेत्रफल आपको दिया है और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। पिछले में हमने यही किया था, एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया था और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमसे पूछा था। यहां भी देख सकते हैं एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग सेंटीमीटर दिया है और नए वर्ग का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो दोस्तों आप विकर्ण अच्छे से बना लीजिए, दोनों तरफ d²/2 लगाकर रेशियो बनाकर, एक का क्षेत्रफल 200 दिया है, दूसरे का क्षेत्रफल 200 पूछा है। ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आप समझ चुके हैं। तो ही देखा जाएगा कि यदि आपने कमेंट किया है तो मतलब आपको समझ में आया है। अब दोस्तों लेते हैं अगला टाइप, बहुत ही प्यारा टाइप है अगला आपके सामने। देखिए एक वर्ग का विकर्ण 4 कर्णी 2 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का विकर्ण 4 कर्णी 2 सेंटीमीटर है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो कहने का मतलब है एक वर्ग का विकर्ण दिया है, एक वर्ग का विकर्ण दिया है, तो एक वर्ग का विकर्ण दिया है कितना आपको 4 कर्णी 2, तो एक वर्ग का विकर्ण बना लीजिए, एक वर्ग का विकर्ण है आपका 4 कर्णी 2, और दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें, मतलब दूसरे वर्ग का विकर्ण आपसे पूछा है। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, दूसरे वर्ग का विकर्ण आपसे पूछा है। अब दोस्तों देखिए दूसरा जो वर्ग का विकर्ण आपसे पूछा है उसका क्षेत्रफल पहले के क्षेत्रफल का 2 गुना है, पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो देखिए पहले वर्ग के क्षेत्रफल का, तो पहले वर्ग के साथ का लगा है, पहले वर्ग के साथ का लगा है, और का मीन्स गुना, और कितने गुना 2 गुना है। तो देखिए पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना किसका क्षेत्रफल है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है। अब दोस्तों देखिए पहले वर्ग का विकर्ण आपको दिया है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो आप विकर्ण से लगाइए, और दूसरे वर्ग का जो विकर्ण पूछा है तो उसका भी क्षेत्रफल फॉर्मूला आप विकर्ण से लगाइए। तो इस विकर्ण को हम डायगोनल डी मान लेते हैं क्योंकि ये विकर्ण हमें बताना है। तो दोस्तों देखिए इसका क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला d²/2, d²/2 ये हमने रख लिया, और पहले के क्षेत्रफल का, पहले के क्षेत्रफल का 2 गुना, पहले के क्षेत्रफल का 2 गुना दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल है, और दूसरे वर्ग का भाई हमें विकर्ण बताना है, तो क्यों ना उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला विकर्ण का वर्ग बटे 2, विकर्ण का वर्ग बटे 2। अब दोस्तों आप ये भी बोल सकते हैं, देखिए वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग की भुजा a होती है, और विकर्ण क्या होता है, d होता है। अब देखिए दूसरे का यदि हमसे विकर्ण पूछा है, दूसरे का यदि हमसे विकर्ण पूछा है तो हम उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला विकर्ण से लगाएंगे, हम उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला विकर्ण से लगाएंगे। लेकिन मान लो दूसरे की भुजा पूछ लेता, दूसरे की क्या पूछ लेता, भुजा पूछ लेता, तब हम उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला भुजा से लगाते। तो दूसरे का विकर्ण पूछा है तो विकर्ण से आप लगा दीजिए उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला, और दूसरे की भुजा पूछता तो हम उसका क्षेत्रफल फॉर्मूला भुजा से लगाते। अभी हमसे भुजा नहीं पूछी है, हमसे क्या पूछा है, हमसे विकर्ण पूछा है। तो भाई दोस्तों हमसे विकर्ण पूछा है, अब देखिए विकर्ण पूछा है तो d²/2 से आइए। अब दोस्तों देखिए 2 से 2 आपका यहां पर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पहले वर्ग का 2 गुना दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल था, तो जैसे ही आप पहले का 2 गुना करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और दोस्तों आराम से वर्ग करिए, देखिए जैसे ही आप वर्ग करोगे तो 4 का वर्ग मिलेगा 16, कर्णी 2 का वर्ग और कर दीजिए, कर्णी 2 का वर्ग 2 मिलेगा, और ये जो 2 है ये क्रॉस में आएगा, ये क्रॉस में आएगा तो ये वाला 2 इधर आ जाएगा, और बराबर में बचा d² मतलब दूसरे वर्ग का विकर्ण बचा है। अब दोस्तों देखिए 16 दूनी 32, क्योंकि ये 16 ये आपका 2 बनेगा, तो 16 दूनी आपका 32 हो जाएगा, और 32 का जैसे ही आप इस 2 में करोगे तो आपको मिलेगा 64, और 64 भाई क्या है, 64 भाई 8 का वर्ग है, 8 का वर्ग करके स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो d आपको मिल जाएगा 8। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या मिल गया, 8 मिल गया। ऑप्शन देखे जाए, देखिए दोस्तों एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर ये करता है आपके साथ 8 करनी 2, एक ऐसा ऑप्शन बना दिया, एक 8 दूनी 16 बना दिया, और देखिए ये करनी में 32 ये भी 8 से रिलेशन खाता है, और एक आपका आंसर रखा है कि जो दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या है वो 8 है, तो उसे लॉक कर दीजिए। तो भाई एग्जामिनर कितना भी चालू बने, यदि आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ रखे हैं कि इस वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण दिया है तो इसका भी विकर्ण से लगाएंगे, और इस वर्ग का विकर्ण हमसे पूछा है तो उसका भी हम विकर्ण से लगाएंगे। लेकिन यदि दूसरे की भुजा आपसे पूछता तो आप उसका क्षेत्रफल किससे लगा दीजिए, तो भुजा से लगाना। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, उसका विकर्ण पूछा है तो आप उसे विकर्ण से लगा दीजिए, तो उसका विकर्ण आया 8। अब बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। देखो दोस्तों अभी जो आपने पीछे किया है उस पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि वर्ग a का विकर्ण आपको क्या दिया है, वर्ग a का विकर्ण आपको x + y सेंटीमीटर दिया है,
और दूसरे वर्ग का विकर्ण आपसे पूछा है, एक वर्ग का विकर्ण दिया है, दूसरे वर्ग का विकर्ण पूछा है जिसका क्षेत्रफल ए वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। तो यहां पर 3 गुना दिया है। और दोस्तों देखिए पिछले में आपको क्या दिया था, पिछले में आपको 2 गुना दिया गया था। तो दोस्तों 2 गुने की जगह इस बार क्या दिया है, 3 गुना दिया है। और वही एक वर्ग का विकर्ण आपसे पूछा है और दूसरे वर्ग का विकर्ण आपको दिया है। तो दोस्तों इसका सेम कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर कर सकते हैं, जैसे मैंने निकाला है वैसे ही आप भी इसको निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। और कमेंट बॉक्स में बताना कितना आपने समझा है। अब लेते हैं अगले टाइप पर एक सवाल। दोस्तों देखिए, एक आयत का विकर्ण और लंबाई 26 मीटर और 24 मीटर है, मतलब आयत का विकर्ण मिला है और आयत की लंबाई मिली है। उस वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना है। तो यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी हमें गुनी मिली है। देखिए उस वर्ग का विकर्ण क्या है, यहां से पढ़ना स्टार्ट करिए। उस वर्ग का विकर्ण क्या है, तो आप बोल सकते हैं हमसे उस वर्ग का विकर्ण पूछा है, हमसे उस वर्ग का विकर्ण पूछा है। उस वर्ग का विकर्ण क्या है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का, जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का। अब देखिए यहां पर आप रीड करोगे तो आयत के साथ का लगा है, तो आयत के साथ का लगा है तो गुणा भी आयत के साथ कर दो। कितने गुना भाई, 2 गुना कर दीजिए। और देखिए वर्ग का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना हो चुका है। अब दोस्तों देखिए आयत का जो विकर्ण है, जो डायगोनल है, वो आपको दिया है 26 मीटर। आयत का जो विकर्ण है वो आपको दिया है 26 मीटर, तो यहां पर 26 रख देंगे। और जो आयत की लंबाई है वो आपको दी है 24 मीटर, तो आयत की लंबाई 24 मीटर यहां पर कर देंगे। और दोस्तों देखिए यदि आपने अच्छे से ट्रिपलेट्स पढ़े हैं तो आपको 26 और 24 देखकर बहुत ही अच्छा ट्रिपलेट्स याद आया होगा कि वो ट्रिपलेट्स था हमारा 10 24 26, 10 24 26। ये हमारा एक ट्रिपलेट्स है जिसमें देख सकते हैं विकर्ण आपका क्या है, 26 है, मतलब कर्ण आपका 26 है, 24 आपकी एक भुजा है। तो 24 और 26 मतलब 10 24 26 ट्रिपलेट्स लगा दीजिए जिसमें 24 है और 26 है, ये दोनों तो रखे हैं। तो 10 आपकी तीसरी भुजा होगी, 10 आपकी तीसरी भुजा होगी। तो ये बन चुका है 10 24 26 ट्रिपलेट्स हमारा। और देखिए कर्ण सबसे बड़ा रहता है। अब देखिए आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना बोला है, आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना बोला है, किसका क्षेत्रफल, आपके वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई आप देख सकते हैं 24 है, लंबाई गुणित चौड़ाई, और चौड़ाई आपकी ट्रिपलेट से क्या आई है, 10 आई है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई 24 इंटू 10। अब दोस्तों देखिए आयत के क्षेत्रफल का 2 गुना किसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है। अब भाई दोस्तों देखिए यदि वर्ग की भुजा पूछ लेता तो हम भाई ए स्क्वायर से आएंगे। यदि वर्ग की भुजा भी पूछ लेता या परिमाप भी पूछ लेता तब भी हम किससे आते, ए स्क्वायर से आते। लेकिन हमसे क्या पूछा, उस वर्ग का विकर्ण बता दो। तो वर्ग का विकर्ण बता दो तो हम d स्क्वायर बाय 2 से आएंगे, तभी हमको विकर्ण डायरेक्टली सीधा मिलेगा। d स्क्वायर बाय 2 से आओगे तभी विकर्ण सीधा मिलेगा। अब दोस्तों देखिए इसको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा L इंटू बी, डबल किसका था, वर्ग का क्षेत्रफल है, तो विकर्ण से लगाइए ताकि विकर्ण सीधा मिले। अब दोस्तों देखिए जैसे आप मल्टीपल करोगे ये क्रॉस में 2 से 2 गुणा हो जाएगा, लेकिन आपको गुणा नहीं करना क्योंकि साइड में d स्क्वायर है, और स्क्वायर को जैसे ही हम ट्रांसपोज करेंगे इक्वल के उधर तो वो करनी बनेगा। तो 2 से 2 का गुणा ऐसे रख लीजिए। अब दोस्तों देखिए 10 क्या होता है, 10 आपका होता है 2 इंटू 5, 10 क्या होता है आपका 2 इंटू 5 होता है। और 24 आपका 8 इंटू 3 होता है, 24 आपका 8 इंटू 3 होता है। अब दोस्तों देखिए यहां पर मात्र क्या बचा, d स्क्वायर बचा। और जैसे ही आप स्क्वायर को ट्रांसपोज करोगे, जैसे ही आप स्क्वायर को इक्वल के इस तरफ पहुंचाओगे तो आपका करनी बन जाएगा, स्क्वायर आपका क्या बन जाएगा, अंडर रूट बन जाएगा। अब दोस्तों देखिए d स्क्वायर से क्या हो गया, करनी लग चुका है। अब दोस्तों आपको करनी से बाहर निकालना है, तो देखिए 2 इंटू 2 आपका 4 बनेगा और 4 की करनी हो जाएगी 2। और देखिए 8 का 2 में करिए, 8 का 2 में बनेगा 16, 8 का 2 में 16 और 16 की करनी आएगी 4। और दोस्तों देखिए 3 और 5, ना तो 3 का अंडर रूट होता है ना 5 का अंडर रूट होता है, तो 3 5 को मल्टीपल कर लीजिए तो आपका बनेगा करनी में 15। 3 5 का बनाओगे तो करनी में 15 मिलेगा। और देखिए जैसे ही आप 2 और 4 का मल्टीपल करोगे तो आपको मिलेगा मल्टीपल करके 8 करनी 15। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चौथा फिट है भाई, 8 करनी 15। और ये किसका विकर्ण आ चुका है, वर्ग का विकर्ण आ चुका है, क्योंकि हमने विकर्ण का वर्ग बटे 2 इससे उसका क्षेत्रफल लगाया तो सीधा हमको विकर्ण क्या मिला, 8 करनी 15। अब दोस्तों देखिए ये क्रॉस में आपको मल्टीपल नहीं करने हैं, नहीं तो आपको वर्गमूल निकालने में बहुत टाइम लगेगा, करनी करने में टाइम लगेगा। तो 2 और 2 आपका बनेगा 4, 4 का क्या आया है 2,
और देखिए 24 को 8 3 में तोड़ा है, 10 को 5 2 में तोड़ा है, तो 8 दूनी आपका 16, 16 का क्या आएगा 4 आएगा, और 3 5 किस में रह गया करणी में 15 बनकर, तो बोल दीजिए 8 करणी 15, ये वर्ग का विकर्ण मिला। ऑप्शन चौथा टिक करिए। और लीजिए एक सवाल आप लोगों के लिए सेम है बिल्कुल। यहां पर क्या दिया है, आयत की चौड़ाई दी है और लंबाई दी है, आयत की चौड़ाई दी है और लंबाई दी है, तो आप डायग्राम बना सकते हो, चौड़ाई दी है और लंबाई दी है, मतलब आपको चौड़ाई दी है, सॉरी चौड़ाई छोटी होती है आपकी, मतलब यहां पर 5 आएगा और लंबाई आपको 12 दी है, यहां पर 12 आएगा। अब देखिए उस वर्ग का विकर्ण बताइए, उस वर्ग का विकर्ण बताइए, डायगोनल आपसे पूछा है, उस वर्ग का विकर्ण बताइए, डायगोनल आपसे पूछा है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के समान है। पिछले में दोगुना दिया था, आप देख सकते हैं पिछले में दोगुना दिया था और इस बार आपको क्या दिया है, आयत के क्षेत्रफल के समान है, आयत के क्षेत्रफल के समान है। तो दोस्तों इस बार भी आपसे वर्ग का विकर्ण पूछा है, वर्ग का विकर्ण पूछा है, तो क्षेत्रफल लगाइए d²/2 और इसका आंसर भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पिछला क्वेश्चन कितने बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया है और आप समझ पाए हैं, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आने देना। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिए एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, इसका विकर्ण 20 करणी 5 मीटर है, तो आयत का परिमाप कितने मीटर है। तो दोस्तों सबसे पहली बात, अभी तक आपने जितने सवाल किए हैं ये सारे सवाल आप देख सकते हैं मोस्टली आपके वर्ग पर थे, वर्ग पर मतलब d²/2 को यूज कर रहे थे, लेकिन ये वाला सवाल आपका सिर्फ आयत पर आधारित है और आयत का विकर्ण भी हम करके आए हैं कि d² बराबर l² प्लस b², और हमने फिर बना लिया था d बराबर √ में l² प्लस b², तो बस उन्हीं का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर आयत का विकर्ण हमको दिया है, आयत का विकर्ण हमको दिया है 20 करणी 5 मीटर। अब दोस्तों देखिए आयत का परिमाप कितने मीटर है ये हमसे पूछा है, तो सबसे पहले समझिए एक आयत का फिगर बनाइए, एक आयत का फिगर बना लो, आकृति बनाइए। तो दोस्तों देखिए आपको क्या बोला है, आयताकार खेत की लंबाई, आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, मतलब चौड़ाई की दोगुनी है, चौड़ाई को x मान लीजिए और लंबाई उसकी दोगुनी है 2x कर दीजिए। अब देखिए लंबाई क्या हो गई, चौड़ाई की दोगुनी हो गई, और जो उसका विकर्ण दिया है, आयत का जो विकर्ण दिया है वो दिया है 20 करणी 5 मीटर, 20 करणी 5 मीटर, तो ये मीटर में दिया है, मतलब हमारा जो परिमाप आएगा वो भी किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। ऑप्शन देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहां पर जो ये आपको विकर्ण दिया है, अगर आपको आयत का विकर्ण याद है, आयत का विकर्ण याद है, तो आपने ये बनाया था d² बराबर l² प्लस b², ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में ही बना लिया था कि d² बराबर आयत के वर्ग, सॉरी आयत के विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो कुछ नहीं है, आपको जो विकर्ण दिया है, आपको जो विकर्ण दिया है वो आपको पुट करना है। आपको विकर्ण क्या दिया है 20 करणी 5, तो विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, ये बना था, तो लंबाई देख सकते हैं और चौड़ाई देख सकते हैं, तो लंबाई पुट कर दीजिए, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, चौड़ाई आपकी x है, तो जैसे ही आप पुट करोगे तो पावर खोल दीजिए क्योंकि सब पर स्क्वायर लगा है, और स्क्वायर करिए, 20 का स्क्वायर 400 बनेगा, 20 का स्क्वायर क्या बनेगा 400 बनेगा, और करणी 5 का स्क्वायर आपका 5 बनेगा, 20 का स्क्वायर 400 बनेगा, करणी 5 का स्क्वायर 5 बनेगा। अब दोस्तों देखिए 2x का स्क्वायर 4x² बनेगा, और यहां पर x का स्क्वायर आपका x² बनेगा, और दोस्तों जैसे ही आप ऐड करोगे, जैसे ही आप ऐड करोगे 4x² और x², तो आपको मिलेगा सीधा 5x², और दोस्तों यहां पर भी आपका 5 देख सकते हो मल्टीपल में है ही, क्योंकि करणी 5 का वर्ग 5 आया था, करणी 5 का वर्ग 5 आया था, तो ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, आपका x² बचा है, यहां से टोटल होकर x² बचा है, और देखिए 400 को बोल दीजिए किसका वर्ग है, 400 को जैसे ही आप बोलोगे भाई 20 का वर्ग है, यहां पर वर्ग से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू भाई आपको 20 मिली, x की वैल्यू क्या मिली आपको 20 मिली, क्योंकि वर्ग से वर्ग घात से घात कैंसिल होती है तो आधार बराबर हो जाते हैं। अब दोस्तों देखिए आपको क्या बताना है, आपको बताना है आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों आयत का परिमाप होता है 2 × l + b, आयत का परिमाप आपसे पूछा है, और परिमाप क्या होता है यहां पर रख लीजिए, परिमाप होता है 2 × l + b, 2 × l + b ये परिमाप होता है। अब दोस्तों देखिए x आपका क्या आ चुका है, x 20 आ चुका है, तो x 20 है भाई, x 20 है, तो 20x है, तो 2x, 2 × 20 आपको 40 मिलेगा, x 20 है तो 2x आपको 40 मिलेगा। तो देखिए लंबाई आपकी 40 है, लंबाई आपकी 40 है भाई, और चौड़ाई आप देख सकते हैं 20 आ चुकी है, चौड़ाई आपकी 20 आ चुकी है। जैसे ही आप 2 × l + b करोगे तो 40 और 20 आपका 60 बनेगा, 40 और 20 क्या बनेगा 60, और 60 का 2 में गुणा कर दीजिए, 60 का 2 में गुणा कर दीजिए, और ऑप्शन तीसरा बिल्कुल फिट बैठता है, ऑप्शन तीसरा बिल्कुल फिट बैठता है, लॉक करिए, और बहुत ही आसान है दोस्तों। आयत का क्वेश्चन था,
लंबाई चौड़ाई आपको दोगुनी करके बोल दी x से 2x, विकर्ण आपको दिया है तो d स्क्वायर बराबर l का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, सभी को पुट किया, x निकाला, जैसे ही मैंने x लंबाई और चौड़ाई में रखा तो 20 और 40 मिला, तो वहां से मैंने बोल दिया 2 इंटू एल प्लस बी, 40 प्लस 20 आपका 60 और 60 दूनी 120, तीसरा ऑप्शन टिक किया है। अब दोस्तों यदि आप विकर्ण आता है आयत का, विकर्ण आता है आयत का, तो आप क्या लगाओगे, आप लगाओगे डी स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए दोस्तों आपके सामने है, जिसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। दोस्तों ये देखिए, आयत का विकर्ण आपको 11 सेंटीमीटर दिया है, आयत का विकर्ण क्या दिया है, 11 सेंटीमीटर दिया है, और जो आयत का अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप दिया है, ऐसे बोल सकते हो। आधा परिमाप क्या दिया आपको, 13 दिया है, और आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, विकर्ण जो दिया है, डायगोनल आपको 11 दिया है, अर्ध परिमाप का आधा आपको 13 दिया है, और आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछा है। अब दोस्तों देखिए, जैसे ही आपको विकर्ण मिला है तो आप बोल सकते हैं डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इसका यूज करके आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आयत का क्षेत्रफल क्या आएगा, जिसके ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, और यदि आज के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं तो भाई ऐसे ही नहीं जाना, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में सारे आंसर मुझे बताइए। और दोस्तों देखिए, कमेंट बॉक्स में जब आप आंसर करोगे तो अच्छे से देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने, यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है। इससे पहले जो आपको दिया है वो क्वेश्चन नंबर 11 है, उससे पहले जो आपको दिया है वो क्वेश्चन नंबर 9 है, उससे पहले जो आपको दिया है वो क्वेश्चन नंबर 7 है, उससे पहले जो आपको दिया है वो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। तो क्लियरली 5वां, 7वां, आपका 9वां, 11वां और आपका 13वां। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर लिखकर अच्छे से कमेंट करना, ताकि पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन का आपने आंसर किया है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सभी आप अच्छे से करोगे, और मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।